एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का अपने सभी दोस्तों से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझसे ये प्रॉमिस करो कि हम सब बड़े होकर इस दुनिया के पावरफुल और फेमस ट्रेजर हंटर बनेंगे। उसकी ये बात सुनते ही उसके सभी दोस्त उससे ये प्रॉमिस कर देते हैं। उन्हीं के बीच हमारा मेन कैरेक्टर भी खड़ा होता है जो ये सब बिल्कुल शांत होकर सुन रहा होता है। तभी सब लोग उससे भी ये प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें काफी तेज बारिश हो रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर क्राई रोड पे चलते चलते बोल रहा होता है कि ट्रेजर हंटर इस दुनिया में एडवेंचरर्स को कहा जाता है और यहाँ सबका सपना है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस ट्रेजर हंटर बने, क्योंकि ट्रेजर हंटर्स डंजियंस के अंदर जाकर उसके अंदर की मौजूद ट्रेजर को कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि डंजियंस के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर पाए जाते हैं जिनसे फाइट में जीतना काफी मुश्किल होता है। और जो इंसान इन सभी मॉन्स्टर को हराकर ट्रेजर्स को हासिल कर पाता है वही असली ट्रेजर हंटर माना जाता है। और तो और डंजियंस के अंदर पाए जाने वाले सभी ट्रेजर्स मैजिकल होते हैं, जो कि ट्रेजर हंटर्स की पावर को टाइम के साथ साथ इंक्रीज करते चले जाते हैं। और अब वो चलते चलते गिल्ड हाउस के पास आता है और देखता है कि गिल्ड हाउस के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। ये देखते हुए वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आज तो काफी सारे लोग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए आने वाले हैं, जहाँ पर सभी ट्रेजर हंटर्स अपने लिए पार्टी चुनेंगे और एक पावरफुल टीम को ज्वाइन करेंगे जिससे ज्यादा बड़े डंजन के अंदर जाकर ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को हासिल कर सकें। और यहाँ कई सारे सोलो ट्रेजर हंटर्स भी पाए जाते हैं, पर किसी सोलो ट्रेजर हंटर को किसी बड़े डंजन्स के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। इसलिए कई सारे ट्रेजर हंटर मिलकर एक पार्टी को फॉर्म करते हैं और एक साथ मिलकर किसी बड़े डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। वहीं पर वो गिल्ड हाउस के बाहर एक लाइन में लग जाता है। तभी उसके पीछे से आते हुए एक लड़की बोलती है, क्या तुम भी आज यहाँ किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हो? क्राई पीछे मुड़ के देखता है। तभी वो लड़की बोलती है, अचानक से ये सवाल पूछने के लिए माफी चाहती हूँ, पर तुम मुझे यहाँ परेशान लग रहे थे इसलिए मैंने तुमसे ये सवाल पूछा। और अब वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम रूडा रुनबैक है और मैं अभी लेवल 3 पर हूँ। तभी क्राई हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरा नाम क्रायंड्र है। तभी रूडा बोलती है, वो काफी समय से यहाँ सोलो ट्रेजर हंटर रही है, पर उसे एक ट्रेजर चाहिए जिसे व्हाइट वुल्स डेन कहा जाता है और वो उस ट्रेजर को अकेले हासिल नहीं कर सकती है। इसलिए वो आज यहाँ एक पार्टी को ढूंढने के लिए आई है जिसे ज्वाइन करके वो लोग उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए जा सके। तभी वहाँ एक और आदमी आते हुए बोलता है कि अभी तुमने क्या कहा? व्हाइट वुल्स डेन को ढूंढने जा रही हो? लेकिन तुम तो अभी बस लेवल 3 की ट्रेजर हंटर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम व्हाइट वुल्स डेन को हासिल कर सकती हो? इसके लिए तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी रूडा गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर बोलने की? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी वो आदमी बोलता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लेवल 3 के ट्रेजर हंटर को बस एक मिड लेवल ट्रेजर हंटर माना जाता है और इसके बावजूद तुम यहाँ व्हाइट वुल्स डेन को हासिल करने के बारे में सोच रही हो? सच कहो तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने घर वापस लौट जाओ, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ये सुनते ही रूडा उस पर चिल्लाने लगती है। ये देखकर क्राई परेशान होते हुए उन दोनों से दूर जाने लगता है। तभी रूडा अपने वेपन निकालते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसी वक्त गिल्ड हाउस के कुछ लोग वहां पे पहुंचकर रूडा को रोक देते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए रूडा से कहते हैं कि क्या तुम्हें क्लैन के रूल्स के बारे में नहीं पता है? सिटी के अंदर कोई भी ट्रेजर हंटर आपस में फाइट नहीं कर सकता और तो रोड के ऊपर तुम किसी भी वेपन का यूज नहीं कर सकती हो। ये सब सुनते ही रूडा अपने वेपन को छुपाते हुए बोलती है, वो तो बस अपने वेपन का धार चेक कर रही थी, वो यहाँ किसी से फाइट नहीं कर रही थी। वहीं पर क्राई सबसे अपना चेहरा छुपाते हुए कोने में जाकर छुप जाता है। अब दिखाया जाता है कि गिल्ड हाउस के बाहर खड़े सभी ट्रेजर हंटर्स गिल्ड हाउस के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं पर एक जगह पर क्राई भी खड़ा होता है। तभी रूडा उसके पास आते हुए बोलती है, तो आखिर तुमने क्या सोचा? तुम इस जगह किस पार्टी को ज्वाइन करोगे? क्राई बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ 50 बार आ चुका हूँ। अब ये सुनते ही रूडा सोचने लगती है कि शायद क्राई बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से क्राई को कोई भी अपने पार्टी में नहीं लेना चाहता है। वहीं पर क्राई सोच रहा होता है कि इस गिल्ड हाउस में आते ही टैलेंटेड लोगों को सबसे पहले पहचान लिया जाता है और पावरफुल लोग टैलेंटेड लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करते हैं। तभी रूडा एक इंसान की ओर इशारा करते हुए बोलती है, तुम तो इस जगह पर कई बार आ चुके हो, तो तुम्हें उस इंसान के बारे में जरूर पता होगा। अब क्राई उसे बताता है कि वो होली स्पिरिटसन है, उस पार्टी का नाम आर्क ब्रेव है और वो इस जगह की सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी में से एक है और तो और उनमें से एक 7th लेवल का ट्रेजर हंटर है। ये सुनते ही रूडा काफी ज्यादा हैरान होती है। क्राई उसे बताता है कि वो इंसान जो चेयर पर बैठा हुआ है उसका नाम आर्क है और वही 7th लेवल का ट्रेजर हंटर है और मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद वो अपनी पार्टी के लिए नए मेंबर को चुनने के लिए यहाँ पर आया है। तभी रूडा दूसरे चेयर पर इशारा करते हुए बोलती है, तो आखिर उस चेयर पे कौन बैठता है? क्योंकि जिस हिसाब से उस चेयर को रखा गया है उस हिसाब से तो उसकी पोजीशन आर्क से ऊपर होगी। ये सुनते ही वो इंसान जो
रूडा से गिल्ड के बाहर मिला था वो रूडा के पास आते हुए बोलता है कि तो क्या तुम्हें गिल्ड हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुम बिना जानकारी के इस जगह पर आ गई हो। रूडा गुस्से से बोलती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो इंसान बोलता है बच्ची तुम मुझे सर ग्रेग कहकर बुला सकती हो और मैं एक 4th लेवल ट्रेजर हंटर हूँ। और अब ग्रेग उसे बताता है कि उस चेयर पर इस गिल्ड का फाउंडर बैठता है। वहीं पर खड़ा हुआ क्राय सोच रहा होता है कि ग्रीवियर्स अब से कुछ साल पहले इंपीरियल सिटी में आए थे पर वो सभी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में पूरे इंपीरियल सिटी में फेमस हो गए। और तो और उन्होंने यहाँ कई सारे डंजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जिस वजह से उनके पार्टी का नाम पड़ा ग्रीविंग सोल। और ग्रीविंग सोल के सभी मेंबर्स मेरे बचपन के वो दोस्त हैं जिन्होंने आपस में प्रॉमिस किया था कि वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस ट्रेजर हंटर बनेंगे। तभी ग्रेग बोलता है कि आज इस जगह पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो सभी ग्रीविंग सोल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कहा जाता है कि तुम जितनी ज्यादा पावरफुल पार्टी को ज्वाइन करते हो तुम्हारी पावर्स उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। तभी वो सब लोग देखते हैं कि गिल्ड हाउस के बीचों बीच खड़ा एक इंसान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है एक दिन वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर बनेगा। और तो और मैंने अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया है और मैं अभी 4th लेवल पर पहुंच चुका हूं। तो आज मैं इस जगह पर इस गिल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आया हूं। तो अगर ग्रीविंग सोल का कोई भी मेंबर इस जगह पर मौजूद है तो मेरे सामने आए और मुझसे फाइट करे और अगर मैं उसे फाइट में हरा देता हूँ तो मैं उसकी पोजीशन ग्रीविंग सोल में ले लूंगा। अब ये सुनते ही एक लड़की गुस्से में आगे बढ़ती है पर तभी एक सोल्जर उसे रोकते हुए बोलता है कि टीनो तुम्हें शांत होने की जरूरत है। तभी टीनो बोलती है ये इंसान यहाँ पर काफी ज्यादा बकवास कर रहा है और अगर सिस्टर इस जगह होती तो अब तक वो इसे मारकर बेहोश कर चुकी होती। तो मुझे भी इसे बेहोश करने में बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। ये यहाँ ग्रीविंग सोल के मेंबर को फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा है तो इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। टीनो तुम्हें शांत होने की जरूरत है। ये बेवकूफ है इसे नहीं पता कि ग्रीविंग सोल के पार्टी के मेंबर कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी वो इंसान चिल्लाते हुए बोलता है तुमने बेवकूफ किसे कहा। मैं यहाँ तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। अब यहाँ टीनो और वो इंसान दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं जो देखते ही ग्रेग चिल्लाते हुए बोलता है अभी यहाँ एक फाइट होने वाली है तो सभी लोग अरेना ग्राउंड को तैयार करें। ये सुनते ही गिल्ड में बैठे सभी हंटर आसपास मौजूद सभी चीजों को हटाकर साइड में रखने लगते हैं और उन दोनों को फाइट के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। अब ये देखते ही टीनो सोल्जर को धक्का देते हुए उस इंसान से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती। वहीं पर रूडा ये सब देखते हुए परेशान हो चुकी होती है। तभी क्राय बोलता है यहाँ पर खड़े रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम मेरे पीछे आओ वरना तुम्हें चोट लग सकती है। ये बोलते ही वो रूडा को अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी ओर टीनो और उस इंसान की फाइट शुरू हो चुकी होती है और वो इंसान अटैक करने के लिए काफी तेजी से टीनो की तरफ आगे बढ़ता है। तभी अचानक से टीनो को किसी की प्रेजेंस सेंस होती है और अब वो इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढने लगती है। तभी वो क्राय को वहां से जाते हुए देखती है। तभी वो इंसान टीनो पर अटैक कर देता है पर तभी टीनो अचानक से वहां से गायब हो जाती है और काफी तेजी से भागते हुए क्राय के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है और बोलती है मास्टर आखिर आप इस जगह पर आ ही गए। तभी टीनो के पीछे से आर्क भी आते हुए बोलता है आखिर तुम्हें इस जगह पर आने में इतना टाइम क्यों लग गया। यहाँ पर तुम्हारी ग्रीविंग सोल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी सुनते ही रूडा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ग्रीविंग सोल पार्टी का लीडर क्राय ही होता है। साथ ही साथ क्राय ने ही इस पूरी गिल्ड हाउस को बनाया होता है और अब तक रूडा उसको कोई कमजोर इंसान समझ रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि क्राय 8th लेवल ट्रेजर हंटर है और आज से कुछ सालों पहले वो अपने बचपन के सभी दोस्तों के साथ इंपीरियल सिटी में आया था और कुछ ही दिनों में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इंपीरियल सिटी के डंजन के अंदर छुपे सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया जिसके बाद वो इस जगह पर फेमस होता ही चला गया और उसने गिल्ड की स्थापना की। अब क्राय हमें बताता है कि आज से कुछ सालों पहले जब वो अपने दोस्तों के साथ इंपीरियल सिटी आया था तब तो सभी एक साथ मिलकर डंजन्स के अंदर मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आकर क्राय पर अटैक करता है जो देखकर क्राय डर जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। पर उसी वक्त उसका एक दोस्त पीछे से अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और बोलता है क्राय तुम तो सच में जीनियस हो। तुमने जानबूझकर उस मॉन्स्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जिससे हम उस मॉन्स्टर को मार सकें। और अब क्राय सोचने लगता है कि बचपन से ही हम लोगों का सपना था कि हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर बने पर मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मैं उनके सामने एक चींटी के बराबर। पर पता नहीं क्यों इसके बावजूद ये लोग मुझे फॉलो करते हैं। शायद ये लोग मुझे लेकर बहुत ज्यादा काइंड हैं और इन्हें मुझ पर दया आता है इसलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। इसलिए वो सोचता है कि अब वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़ देगा। अगर वो अपने दोस्तों के साथ रहा तो वो अपने दोस्तों को स्लो कर देगा। और अब वो एक दिन सभी लोगों को इकट्ठा करके वो उनसे इस बारे में बात करने लगता है। पर जब तक उसकी बात खत्म होती उसके दोस्त उसे बीच में रोकते हुए बोलते हैं क्राय तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पीच देते हो। और अब वो लाल बालों वाला बोलता है वैसे मैं काफी समय से ये सोच रहा हूँ कि हमारे ग्रुप का अभी तक कोई लीडर नहीं है
और हमारे ग्रुप को एक लीडर की ज़रूरत है और तुम्हारे अंदर एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है, तो हम सभी चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप के लीडर बनो। ये सुनते ही क्राय के होश उड़ जाते हैं, पर वहाँ बैठे सभी लोग क्राय से इसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं, इसलिए वो मना नहीं कर पाता है। और अब टाइम के साथ साथ उसके दोस्त डंजन्स के अंदर पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारते चले जाते हैं और इन सभी चीज़ों का क्रेडिट क्राय को मिलता चला जाता है। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसे पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल हंटर का टाइटल मिल जाता है और उसे ये बात पता होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में क्राय अपने चेयर के ऊपर जाकर बैठा हुआ होता है। वहीं पर वो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो यहाँ कुछ भी करे या ना करे फिर भी वो काम अच्छा हो जाता है और उसे उस काम का क्रेडिट भी मिल जाता है। तभी आर्क क्राय के पास आते हुए बोलता है, क्राय तुम सच में एक जीनियस हो। तुम यहाँ गिल्ड में अपना भेष बदल कर सबके बीच घूम रहे थे, जिससे तुम किसी पावरफुल हंटर को अपनी पार्टी में शामिल कर सको। तभी टीनो बोलती, मास्टर यहाँ आराम कर रहे हैं, तो मास्टर को परेशान करना बंद करो। तभी आर्क बोलता है, तो क्राय मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ कोई एडवेंचरर पसंद आया है जिसे तुम अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हो? मैं जानता हूँ तुमने यहाँ किसी न किसी को ढूंढ ही लिया होगा। क्राय बोलता है कि मैं यहाँ भेष बदल कर काम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं कल रात देरी से सोया था, इसलिए मैं सुबह लेट उठा और मुझे यहाँ आने का भी मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ इस जगह पर आया। आर्क हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तुम मुझे ये बताना नहीं चाहते हो कि तुमने यहाँ किन लोगों को चुना है। अब ये सुनते ही क्राय सोचने लगता है कि आर्क एक पावरफुल और फेमस हंटर है जो यहाँ किसी की भी बात नहीं सुनता है, पर पता नहीं क्यों ये मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। जब देखो तब ये मेरे ही गुणगान करता रहता है, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये तो मुझसे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तभी टीनो गुस्से में बोलती है, मास्टर आर्क की पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जब देखो तब आपको परेशान करने की कोशिश करता रहता है, तो फिर क्यों ना हम इसे अपने गिल्ड हाउस से धक्के मारकर बाहर निकाल दें। ये सुनते ही आर्क हंसते हुए बोलता है, टीनो तुम सच में काफी अच्छा मजाक करती हो। अब टीनो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। ये देखकर क्राय सोचने लगता है कि टीनो पहले एक सोलो एडवेंचरर हुआ करती थी, फिर ये मेरे एक बचपन के दोस्त की डिसाइपल बन गई और इसने मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अभी ये 4th लेवल हंटर है, पर हमेशा पता नहीं क्यों मुझे फॉलो करती रहती है। तभी आर्क कहता है, क्राय तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने यहाँ किसी को चुना है जिसे तुम पार्टी में शामिल करना चाहते हो? क्राय बोलता है, मेरे पार्टी में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। वैसे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने यहाँ कुछ लोगों को चुना है, तो क्या तुम उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करोगे? ये सुनते ही आर्क बोलता है, अगर तुमने उन्हें चुना है तो मैं जरूर उन्हें पार्टी में शामिल करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं बस एक ही इंसान को अपने पार्टी में शामिल करूंगा। ये सुनते ही वहाँ चारों ओर खड़े सभी सोलो हंटर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर आर्क के टीममेट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन सभी लोगों को चुप करा देता है। ये देखते ही वो सभी लोग गुस्से में क्राय को देखने लगते हैं। दूसरी ओर वो इंसान जो ग्रीविंग सोल के सभी मेंबर्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा होता है, वो अभी भी एक सोल्जर से फाइट कर रहा होता है और बोलता है, ग्रीविंग सोल के हेड, आखिर तुम कब अपना बो डाउन करके मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं तुम्हारा पार्टी ज्वाइन करूं? वहीं पर एक सोल्जर जो उसे पीछे से पकड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी उस इंसान को देखकर टीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है, मास्टर क्यों ना मैं इसे सर पर पंच मार के इसे हमेशा के लिए कोमा में पहुंचा दूं। तभी क्राय टीनो को शांत करते हुए उस इंसान से बोलता है, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम लेवल 4 के हंटर हो, तो आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो इंसान बोलता है, मेरा नाम गिलबर्ट ब्रश है और मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। ये सुनते ही क्राय सोचने लगता है कि ये इंसान भी काफी ताकतवर है। अगर ये आर्क की टीम ज्वाइन करता है तो टाइम के साथ साथ ये और भी पावरफुल बन जाएगा, पर मैं यहाँ इसे ऐसे ही नहीं चुन सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ आए सभी लोगों को बराबर का मौका मिल सके। ये सोच के वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने फिंगर से रिंग को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं इस रिंग को यहाँ फेंकने वाला हूँ। तुम सबको फाइट करके इस रिंग को अपने पास रखना होगा और जिस इंसान के पास आखिर में ये रिंग होगी वही इंसान आर्क की पार्टी ज्वाइन करेगा। ये बोलते ही वो अपनी रिंग को गिलबर्ट के पास फेंक देता है। वहीं पर टीनो ये सब कुछ देख रही होती है और अब जैसे ही गिलबर्ट उस रिंग को उठाने वाला होता है वो उसके सर पर जोर से लात मार देती है, जिससे गिलबर्ट उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लो भाई, ये बंदी तो स्टार्टिंग से बोल रही थी कि एक बार में वो इसे बेहोश कर देगी और सच में उस इंसान को एक लात मार के बेहोश कर दिया।
नारी पावर। और अब टीनो बोलने लगती है कि मेरे मास्टर के रिंग को यहाँ मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी वहाँ खड़े सभी सोलो एडवेंचरर्स फाइट करने लगते हैं, क्योंकि जिस भी इंसान के पास वो रिंग होगी वो आर्क की टीम को ज्वाइन कर सकता है। और अब सभी लोगों को उस रिंग के लिए फाइट करते हुए देखकर टीनो उन सब पर अटैक कर देती है। तभी क्राई चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये रिंग एक मैजिकल ट्रेजर है और जो भी इसे यहाँ जीतेगा वो इसे अपने पास रख सकता है। ये बोलकर क्राई वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह एक लड़की क्राई को न्यूज़पेपर पढ़कर बता रही होती है और वो अब उससे बोलती है, मास्टर क्या आज आपने न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पढ़ा? इसमें लिखा गया है कि कल आर्क ने लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए गिल्ड हाउस में इकट्ठा किया, पर उस जगह में सब लोगों में ऐसी फाइट हुई कि पूरा गिल्ड हाउस और गिल्ड हाउस के आसपास मौजूद सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। ये सुनते ही क्राई डरते हुए बोलता है कि कहीं किसी सिविलियन को चोट तो नहीं लगी। तभी वो लड़की एवा रिंगफील्ड, जो कि क्राई की पार्टी की वाइस लीडर है, वो उसे बताती है कि वहाँ पर उस फाइट में किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं लगी और कोई सिविलियन इंजर्ड नहीं हुआ। पर हंटर एसोसिएशंस ये जानकर आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आपको मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही क्राई और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, क्या आर्क को इस बारे में पता चला? एवा बोलती है, हाँ, पार्क में वो ये न्यूज़ पढ़कर जोर जोर से हंस रहा था। ये सुनकर क्राई बोलता है कि आर्क मुझसे गुस्सा नहीं है तो हंटर एसोसिएशन से बात करने के लिए उसे ही भेज दो। ये सुनते ही एवा बोलती है, मास्टर आप यहाँ गिल्ड मास्टर हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद संभालनी चाहिए, और तो और आप यहाँ आर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो और अपने सभी काम उसे करने के लिए कहते हो, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्राई बोलता है कि मैं अभी हंटर एसोसिएशन वालों से मिलने नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा रिवर्स फेस ट्रेजर टूट चुका है। तभी हमें बताया जाता है कि रिवर्स फेस एक ऐसा ट्रेजर है जिसका यूज करके कोई भी इंसान अपना चेहरा बदल सकता है और फेस बदलने के लिए रिवर्स फेस ट्रेजर का यूज किया जाता है, जिससे कोई भी अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकता है। अब क्राई बोलता है, मेरा वो ट्रेजर टूट चुका है जिस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर मैं घर से बाहर निकला तो कोई भी मेरा दुश्मन जो है मुझ पर अटैक कर सकता है। ईवा बोलती है, मास्टर आपका यहाँ कोई भी दुश्मन नहीं है और ऐसे सिचुएशन में कोई भी आप पर अटैक नहीं करना चाहेगा। ये सुनकर क्राई ना चाहते हुए भी हंटर एसोसिएशन के लीडर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्राई हंटर एसोसिएशन के लीडर के सामने रोते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं करवाना चाहिए था। तभी हंटर एसोसिएशन का हेड गार्क वॉल्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह एक्टिंग करके मुझसे बच जाओगे? तभी क्राई बोलता है, मुझे पता है कि गिल्ड हाउस और आसपास की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें अपने पैसों से रिपेयर करवाऊंगा और उन्हें पहले से भी बेहतर बनवाऊंगा। गार्क के बगल में खड़ी एक लेडी बोलती है, क्राई तुम आखिर इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ, मास्टर तुमसे गुस्सा नहीं है। और अब वो गार्क की तरफ देखती है। गार्क थोड़ा डरते हुए बोलता है, मैंने तो अभी तक इसे कुछ भी नहीं कहा है, ये अपने आप ही रोने की एक्टिंग कर रहा है। तभी वो लेडी क्राई की ओर आगे बढ़ते हुए उसे एक बुक देती है और अब गार्क बोलता है कि तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो तुम्हें यहाँ एक मिशन सोल्व करना होगा, तो इस बुक के अंदर में से कोई एक मिशन अपने लिए चुन लो। अब क्राई बगल के सोफे में जाके बैठ जाता है और खुद से बोलता है कि मुझे पता था कि मुझे ये पनिशमेंट मिलने ही वाली है, तो मैंने इतनी ज्यादा एक्टिंग किया ही क्यों? ये सुनते ही गार्क क्राई को गुस्से से देखता है। क्राई सोचता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरी सच में हालत खराब हो रखी थी। अब वो बुक के अंदर मिशन ढूंढ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे सबसे आसान मिशन चुनना चाहिए जहाँ कोई भी खतरा ना हो, और तो और मैं सबसे आसान मिशन चुनूंगा और उस मिशन में आर्क को भेज दूंगा और यहाँ पर मेरा काम आसान हो जाएगा। और अब वो वहाँ उस मिशन को चुनता है जो आसान होता है और बोलता है कि मैं इस मिशन को करना चाहता हूँ जिसमें मुझे डंजन्स के अंदर खो चुके एडवेंचरर्स को खोज के लाना है। ये सुनते ही वो लेडी क्राई को बेस्ट ऑफ लक बोलती है और क्राई वहाँ से चला जाता है। और क्राई के जाने के बाद वो लेडी गार्क से बोलती है, क्राई बिल्कुल भी नहीं बदला, वो अभी भी पहले जैसा कमजोर होने का एक्टिंग करता रहता है, और तो और उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल होती है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो सचमुच बहुत ज्यादा कमजोर है। गार्क बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सच में काफी अच्छा एक्टर है, पर क्या तुमने देखा क्राई ने यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल मिशन को चुना है जिसमें उसे काफी खतरनाक डंजन्स के अंदर जाकर खोए हुए हंटर्स को बाहर लाना है। अब घर पहुंचकर क्राई टीनो से आर्क के बारे में पूछता है। तभी टीनो उसे बताती है कि आर्क अपने फैमिली के काम से बाहर गया है। ये सुनते ही क्राई वहाँ पर परेशान हो जाता है। दूसरी ओर टीनो अपनी हाथ में मौजूद उस रिंग को क्राई को दिखाने की कोशिश कर रही होती है जो क्राई ने कल टूर्नामेंट के लिए फेंक दिया था। अब जैसे ही क्राई वो रिंग देखता है वो बोलता है, तुम्हें ये रिंग मिल गया? टीनो हंसते हुए बोलती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसके मास्टर का रिंग यहाँ कोई और पहने, इसलिए उसने सभी
सभी एडवेंचरर्स को फाइट में हराकर उस रिंग को हासिल कर लिया। तो क्या ये रिंग मैं पहन सकती हूँ? क्राय बोलता है कि अब ये रिंग तुम्हारा हुआ। ये सुनकर टीनो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब टीनो को खुश देखकर क्राय उससे बोलता है, टीनो क्या तुम आज फ्री हो? ये सुनते ही टीनो सोचती है कि वो उसे बाहर ले जाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो उसे पूछ रहा है। ये सुनते ही टीनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, जी मास्टर, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो बताइए हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? तभी क्राय अपने पर्स से वो मिशन निकालते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ये मिशन सॉल्व करो। ये सुनते ही टीनो वहाँ से एकदम तेजी से भाग जाती है। तभी क्राय अपने पास से एक ट्रेजर निकालते हुए बोलता है, जाओ टीनो को पकड़कर यहाँ लाओ। ये सुनते ही वो ट्रेजर काफी तेजी से टीनो को उसके सामने लेकर आ जाता है। टीनो कहती है, मास्टर मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास रहना चाहती हूँ, पर आप मुझे खुद से दूर कर रहे हो। मुझे मिशन पे नहीं जाना है और मैं बस लेवल 4 की हंटर हूँ। तो वो आखिर एक बड़े डंजन के अंदर 5 लोगों को कैसे ढूंढेगी? उसे ये काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये सुनते ही क्राय बोलता है कि तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, अब तुम इस मिशन पे अकेले नहीं जाओगी। ये सुनते ही टीनो को लगता है कि क्राय भी उसके साथ जाने वाला है और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो देखती है क्राय ने वहाँ रूडो, गिलबर्ट, ग्रेग तीनों को उसके साथ मिशन पर जाने के लिए बुलाया होता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तो उसको भी हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और एपिसोड 2 भी जल्द आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि मेरा जब भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।